हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वाटर एग्जिस्ट इन हाउ मेनी मेन स्टेट्स। जो वाटर कितने मेन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर होगा 3। कौन कौन से? सॉलिड, गैस और लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड में आपका आइस आ जाता है, गैस में आपका वाटर वेपर आ जाता है और लिक्विड में आपका आ जाता है वाटर। ठीक है, ये 3 स्टेट होती हैं वाटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द 3 स्टेट ऑफ वाटर्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी हमने करा है। क्वेश्चन नंबर 3 है द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, उसको हम क्या बोलते हैं? आइस। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज। जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, उसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा रेन के बाद जो हमारी रोड्स होते हैं उसमें बहुत सारे वाटर जमा हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते हो थोड़े टाइम बाद देखोगे तो वहां से जो वाटर है वो सारा गायब हो जाता है। तो वो कहाँ चले जाता है? वाटर वेपर। वो वाटर वेपर बन के क्लाउड में चल जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब वाटर वेपर जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेवंथ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइस इनटू वाटर। जब आइस होती है, आइस जो है वाटर में चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं ना, मेल्ट करके वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, तो मतलब लिक्विड बन जाता है। एट्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू आइस। जब हम वाटर को आइस में चेंज करते हैं, जैसे वाटर होता है, वाटर को हम फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, फ्रिज में रखने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है इवेपोरेशन मेनली अकर्स फ्रॉम द डैश ऑफ वाटर। इवेपोरेशन कहाँ पे होती है? सरफेस ऑफ वाटर। जो वाटर की सरफेस होती है, जो टॉप वाला पार्ट होता है, वो इवेपोरेट होता है, ना कि उसका नीचे वाला पार्ट। तो याद रखना है कहाँ पे होता है? सरफेस ऑफ वाटर में होती है इवेपोरेशन। विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे एक सबसे मेन तो हो गया टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम मॉर्निंग में, जैसे जब हम नहा के आते हैं, तो हम अपने हेयर को क्या करते हैं? हेयर ड्रायर करते हैं। तो ड्रायर में क्या होता है? हीट होती है, तो हीट की वजह से जो हमारे हेयर है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी जो है इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। बाकी एक कंटेनर ये है, जैसे इसमें कुछ वाटर पड़ा है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें भी उतना सेम वाटर पड़ा है। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा, उतनी उतना जल्दी क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया से भी क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने से भी इवेपोरेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। 11th क्वेश्चन है ड्राइंग ऑफ अ वेट क्लॉथ इन सनलाइट हैपन ड्यू टू इवेपोरेशन। वो किसी वजह से जो वेट क्लॉथ है वो ड्राई हो जाते हैं सनलाइट की वजह से। और सनलाइट में क्या होता है? टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटसाइड ऑफ कोल्ड ग्लास। आपने देखा होगा एक ठंडा गिलास होता है पानी का, तो उसके साइड में ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वो किस चीज की वजह से होता है? वो होता है कंडेंसेशन की वजह से। क्लाउड्स आर मेनली फॉर्म ड्यू टू। क्लाउड कैसे फॉर्म होता है? कंडेंसेशन ऑफ अ वाटर वेपर। जब वाटर वेपर कंडेंसेट होता है, तो क्या हो जाता है? क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। 14th क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ वाटर हैज अ फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप किसकी होती है? हमने अभी कहा था सॉलिड की होती है फिक्स्ड शेप। विच स्टेट ऑफ वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो नो फिक्स्ड, ना ही फिक्स्ड शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो कौन सा होता है? गैस होता है। 16th क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर आके क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करने में से कौन सा एग्जांपल है? फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। जो ड्यू फॉर्म होती है वो किसका एग्जांपल है? कंडेंसेशन का एग्जांपल है। 19th क्वेश्चन है वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन। वाटर वेपर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 20th क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के लिए कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन से वाटर ऊपर चलता है, कंडेंसेशन वाटर नीचे आ जाता है। तो ये दो एग्जांपल है हमारे किसके रिस्पॉन्सिबल है? वाटर साइकिल के। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।